राधे राधे। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 9th के ज्योग्राफी बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, नाम तो पता ही होगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैंने लिख भी दिया, ठीक है। इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है, अपने भारत के बारे में, इंडिया का साइज, इंडिया का लोकेशन, क्योंकि इसके बाद वाले जो चैप्टर्स है ना उसमें भी आपको इंडिया की पॉपुलेशन, ड्रेनेज, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए ना अपने इंडिया के बारे में, तो वही हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से अपने कॉपी, बुक्स, पेन जो भी निकालना है निकाल के तैयार हो जाओ। यहाँ पे मेरे पास एनसीईआरटी, आप सबके पास अपनी अपनी एनसीईआरटी तो जरूर, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि बिना एनसीईआरटी बुक खोली पढ़ने बैठा है। बुक के साथ ही पढ़ने बैठना, क्योंकि समझाऊंगी तो मैं आपको बोर्ड पे, लेकिन लाइन्स तो इसी में लिखे हुए हैं ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले। इंडिया इज वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। आप सभी को पता है, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, मूवीज भी देखी होगी। ऐसे कई ज़्यादा सिविलाइजेशन इंडिया में होती हैं। तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट यानी कि बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 50 सालों में, 50 साल यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से लगभग अप्रॉक्स मान लो, जो हमारा भारत है उसने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है हर फील्ड में। इकोनॉमिक्स फील्ड मतलब कि हर फील्ड में, ठीक है। कौन कौन से फील्ड आ गए वो, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो विश्व की इतिहास है उसमें तो इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है ना। कितनी ज़्यादा इतिहास, कितनी ज़्यादा हिस्ट्री है इंडिया में, इंडिया की, तो उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। भाई ग्लोब है, आपने ग्लोब देखा होगा, आपने अर्थ का जो ग्लोब आता है वो देखा होगा, उसमें इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है आपको पता है। इंडिया की एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो कि ग्लोब पे लोकेटेड है, ठीक है। अब उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, सबको पता है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब काफी लोगों को हेमिस्फीयर के बारे में नहीं पता होगा। आपने अर्थ तो देखा है ना, इमेज में कहीं अर्थ देखा है। अब यहाँ पे देखो, आपको 2 चीज समझनी है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, ये मान लो ये आपका क्या है, अर्थ है। अर्थ का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना। अब कोई ये ना बोलने लगे कि चपटा होता है, ये बिल्कुल भी गलती मत कहना कि पृथ्वी हमारी चपटी है। ये वही बोलते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है कि जो आपका अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का है। अभी बनाने में आधा टेढ़ा हो जा रहा है, परफेक्ट नहीं बन रहा है, बट आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। अब ये अर्थ जो है, यहाँ पे ऊपर साइड में है नॉर्थ, नीचे में है साउथ, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। ऊपर को ही हमेशा नॉर्थ मानते हैं, नीचे को ही साउथ मानते हैं। इस नॉर्थ और साउथ, इस अर्थ को एक बीच की रेखा ने बराबर हिस्सों में काट रखा है। अब वो रेखा कौन सी है, वो रेखा का नाम है इक्वेटर। वो बॉलीवुड वाली रेखा नहीं, यहाँ पे अलग रेखा की बात हो रही है। यहाँ से एक लाइन जाती है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, और ये होती है हमारी इक्वेटर। क्या होती है, इक्वेटर। यहाँ पे अब जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये जो बीच वाला भाग है, इसकी वजह से हमारा अर्थ 2 हिस्सों में बट गया, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर ने अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया, ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमारी बुक में क्या लिखा है कि जो हमारी इंडिया है कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कहीं यहाँ पे लोकेटेड है। अब मैं कुछ ऐसे ही सा डायग्राम बना दे रही हूँ हमारी अर्थ का, ठीक है। इसे कोई भी सीरियसली ना ले, समझाने के लिए बना रही हूँ। ये है हमारा इंडिया, इस जगह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है, ठीक है। अब मेन बात, आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये 2 वर्ड आपने बहुत सुने होंगे। अब कई बच्चों को पता ही नहीं होता लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। कुछ लोगों ने आपको समझाया होगा कि लॉन्गिट्यूड जो लंबी रेखा, लैटिट्यूड जो लेटी हुई रेखा। इसके आगे क्या आपको पता है, नहीं। तो चलिए पहले उसको भी समझते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। यहाँ पे वापस से मैं अपनी कलाकृतियां कर रही हूँ। एक ये, इसमें मैं 2 कलाकृतियां कर रही हूँ, मैंने 2 पृथ्वी बना दी, ठीक है। एक में मैं आपको समझाऊंगी लॉन्गिट्यूड, एक में मैं आपको समझाऊंगी लैटिट्यूड। अब ये जो हमारा अर्थ है, इसको बीच की एक इक्वेटर लाइन से कट कर लिया, लेकिन अब एक इमेजिनरी लाइंस बनाई गई। ध्यान से सुनना, इमेजिनरी लाइंस बनाई गई जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि लंबी लाइंस है। कैसी लाइंस है, लंबी लाइंस है, लॉन्ग लाइंस है, जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये ऊपर का जो पॉइंट था ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल भी जिसको बोलते हैं, और ये जो हो गया ये हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इनको एक लाइन जो है ज्वाइन करती है, इमेजिनरी लाइंस, और ये भी क्या है, एक 0 डिग्री पे है, ठीक है। अब इन्हीं के पैरेलल्स काफी ज्यादा लाइंस हैं, ऐसी काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइंस बनी हुई हैं इनके पैरेलल में, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लाइंस बनी हुई है, ये क्या हो गई है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस। यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड लिख दे रही हूँ। अब देखो इसको क्या किया, इस पूरे अर्थ को इन्होंने 360 डिग्री में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक एक डिग्री करके। जैसे ये है 0 डिग्री, इसके बाद क्या आ गया 1 डिग्री, फिर आ गया 2 डिग्री, फिर आ गया 3 डिग्री, फिर ऐसे करके 4 5 6 180 डिग्री तक। यहाँ ये जो साउथ पोल है ये हमारा हो गया 180 डिग्री। सेम यहाँ से भी क्या किया इन्होंने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। टोटल क्या हो गया हमारे 360 डिग्री। इस पूरे अर्थ को इन्होंने लॉन्गिट्यूड, लंबी लाइन खींच खींच के 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया। तो इनको हम बोलते हैं, इस वजह से हम एक कंट्री की या किसी भी कंट्री की हम एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड में लोकेशन निकाल सकते हैं। यह हो गया हमारी लॉन्गिट्यूड। याद रखने के लिए आप बोल सकते हो जो लंबी रेखा वो लॉन्गिट्यूड, जो लेटी रेखा वो लैटिट्यूड, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आपकी बुक में साफ साफ डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है जो कि ग्लोब को, अर्थ को ऐसे पूरा स्ट्रेट कट कर रही है लॉन्गिट्यूड में। और यहाँ से फिर स्टार्ट है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस साइड तक 180 डिग्री और राइट हैंड साइड भी 180 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री। अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। यहाँ पे लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई रेखा, इससे आगे भी बढ़ोगे, हाँ बढ़ेंगे, कहीं नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे कटी हुई थी, यहाँ पे हमारी क्या थी, इक्वेटर थी। 0 डिग्री पे क्या थी हमारी, इक्वेटर थी। आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पढ़ा होगा, है ना। पहले ये समझ लो, उसके बाद वो भी पढ़ेंगे। जो इक्वेटर के पैरेलल इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे कि ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। यहाँ ऊपर में नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ नीचे में क्या है, यहाँ नीचे में साउथ है, और यहाँ पे ये हो गया। इक्वेटर के पैरेलल ही बना रहे हैं हम, ठीक है। इक्वेटर के पैरेलल ही लाइंस जा रही हैं, इक्वेटर के अनपैरेलल लाइंस नहीं, पैरेलल लाइंस में है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इस हिसाब से इक्वेटर वाइज इन्होंने, मतलब लैटिट्यूड वाइज इन्होंने जो अर्थ है उसको कितने में डिवाइड कर दिया है, 180 डिग्री में, 90 ऊपर 90 नीचे। और लैटिट्यूड में क्या किया था, लैटिट्यूड में 180 इधर 180 इधर, 360 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये हो गई हमारी लैटिट्यूड जो कि लेटी रेखा है, और ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड जो कि लंबी रेखा है। इतना अगर आपको समझ में आएगा तो इसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी हमारी भारत की लोकेशन, वो भी किस पे, अर्थ पे, कहाँ पाई जाती है, कितने लैटिट्यूड पे और कितनी लॉन्गिट्यूड पे। अब देखो, ये सपोज कर लो ये है हमारा भारत, ठीक है। सपोज करना है, ये क्रिश्चियन का क्रॉस नहीं है, ये हमारा भारत है। समझाने के लिए बना रही हूँ। आधे लोग इसी में कहेंगे आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। हाँ नहीं है ड्राइंग अच्छा, अब इसको समझो। अब यहाँ पे जो है हमारा सबसे सदर्न पॉइंट, ये हो गया हमारा सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, ये हो गया हमारा ईस्टर्न पॉइंट, और ये हो गया हमारा वेस्टर्न पॉइंट, ठीक है। तो सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कश्मीर, कश्मीर में अभी फलगम में अटैक भी हुआ है, काफी लोग को गन शॉट भी हो गई है, लेट इट बी, बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हो गया लास्ट पॉइंट तमिलनाडु, और यहाँ पे हो गया गुजरात, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए, आपको एक बुक में लिखा होगा, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप कहोगे लैटिट्यूड में दो हैं, कैसे दो हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने बताया था ना कि ये है आपका इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर आ गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर मैंने गायब कर दिया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर में सब नॉर्थ है ना, सब नॉर्थ है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे कितनी इसकी लोकेशन बताई गई है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, कश्मीर तक कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यही आपकी बुक में लैटिट्यूड, ये देखो ये लैटिट्यूड है, लंबी रेखा, लैटिट्यूड की लोकेशन दी हुई है। अब देखो यहाँ पे ईस्ट में कौन सी दी हुई है, ईस्ट में दी हुई है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, एंड यहाँ पे वेस्ट साइड में दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये जो ऐसे डॉट है, ये इसको बोलते हैं डिग्री, नहीं पता तो बता दे रही हूँ। और ये जो कॉमन लगता है इसको बोलते हैं मिनट, हाँ
मिनट जो बोलते हैं 1 मिनट 2 मिनट है ना, तो ये क्या है 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये हो गई आपकी अर्थ, मतलब इंडिया की लोकेशन कहाँ पे, अर्थ पे। अब आपकी बुक में एक यहाँ पे एक हमारे भारत की नक्शा बनी हुई है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, इंडिया के नीचे एक लाइन दिख रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसका नाम दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा जो इक्वेटर से कट करके उसके ऊपर वाली जो लाइन थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या करती है, ये रहती है यहाँ पे इस तरह से। मैंने अभी सही से डायग्राम बनाया नहीं है तो मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। ये लाइन जो है ये है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भी जिसे बोलते हैं, कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। इसकी जो डिग्री है वो है 24 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ साइड में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मेन पॉइंट जो कि सवाल आते हैं एग्जाम में और आपको याद करने भी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो कैसे छोड़ सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट्स को कट करके जाता है, अपने मैप निकालो और ढूंढो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट्स को कट करके जाता है। आंसर है 8 स्टेट्स को, कितने 8 स्टेट्स को कट करता है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और बाकी हैं, यहाँ पे 2 हैं, एक हो गया त्रिपुरा, एक हो गया मिजोरम। तो ये आपको याद करने सारे स्टेट्स के नाम, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इन स्टेट्स को कट करके जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जिसकी क्या है लोकेशन, क्या है 24 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इंडिया के ईस्ट साइड में यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इस साइड में क्या है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी, कौन सी सी, अरेबियन सी। यहां साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। अब एक और सवाल, यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में जो हमारे आइलैंड आती है वो है अंडमान। ऐसे ऐसे करके आपने छोटा सा देखा होगा पतला सा, इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ऐसे कौन से महानुभाव है, कौन से महापुरुष हैं, इसको आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हो, ISLAND, इसलैंड। कई लोग होते हैं क्या बोलते हो, इसलैंड, एकदम सही हो, यस यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, चमेटे खाओगे। इसलैंड नहीं, क्या है आइलैंड, क्या है आइलैंड, एस क्या है साइलेंट। आप बोलोगे कि यूज ही क्यों किया जब साइलेंट करना है, अब उन्हीं से पूछो जिसने वर्ड बनाया है। तो इसको बोलेंगे आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इस साइड में अरेबियन सी में क्या आता है, लक्षद्वीप, जहां पे हमारे मोदी जी गए थे और फिर जो मॉरिशस की बैंड बजी थी, यहां पर है लक्षद्वीप, इस तरह से छोटा सा लक्षद्वीप आइलैंड, LI लिख दे रही हूँ, बाकी आप अपना बुक में देख लेना, लक्षद्वीप आइलैंड। ये आपने अपना इतना पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ। लंबी रेखा लॉन्गिट्यूड, लेटी रेखा लैटिट्यूड, वो क्या करते हैं, हमारी एक इमेजिनरी लाइन से जो कि अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं ताकि हम लोकेशंस पता कर सके, ठीक है। तो अभी तक हमने लोकेशंस के बारे में जाना है। ये है हमारी सुंदर सी प्यारी सी भारत। इसमें क्या है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कश्मीर, सबसे लास्ट पॉइंट हो गया हमारा तमिलनाडु, यहाँ पे आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, इधर आ गया हमारा गुजरात, गुज्जू भाई। तो इस साइड से लेकर यहाँ तक हमारा एक लाइन है जो कि कर्क रेखा बोलते हैं हम इसको डिवाइड कर देता है हमारे कंट्री इंडिया को इक्वल पार्ट में, ऊपर का इक्वल पार्ट, नीचे का इक्वल पार्ट में। यहाँ पे क्या आते हैं, 8 स्टेट्स आती हैं जो कि आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात में क्या आती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, ये क्या है इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, टॉप मोस्ट पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और लास्ट में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ।
यहाँ पे अरेबियन सी आती है जिसमें आपको मिलता है लक्षद्वीप आइलैंड। इस साइड में आती है बे ऑफ बंगाल जहाँ पे आपको देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे नीचे में आपको मिलती है इंडियन ओशियन जहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा श्रीलंका। तो ये सब जो पार्ट हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड ये सभी भारत के पार्ट्स में आते हैं। तो आपको इन सबको भी इग्नोर नहीं करना है। आपको अच्छे से इसको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। राधे राधे।